अब डायरेक्टिंग देखते हैं, अगला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टाफिंग के बारे में देखा, अब डायरेक्टिंग देखते हैं। अब डायरेक्टिंग है क्या? तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा। सब जगह कहीं ना कहीं बस बात हो रहा था कि हाँ प्लान करते, जैसे हमने प्लानिंग में हमने क्या करा कि प्लान करना है कि हाँ मान लो 10,000 गुड्स प्रोड्यूस करना है तो प्लान करते हैं कौन सा मशीन्स लाना है, कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, तो ये प्लानिंग में करते हैं। हमने ऑर्गेनाइजिंग में देखा कि किसका क्या अथॉरिटी होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हमने स्टाफिंग में देखा कि जो भी काम करना होगा उसके लिए तो एम्प्लॉय की ज़रूरत है ना, तो हम उनको हायर करेंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे। बट एक्चुअल में क्या वर्क स्टार्ट हुआ? हमारा काम तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग से। वाई? क्योंकि देखो आपने पिछला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या स्टाफिंग में हमने क्या किया, एम्प्लॉय को रख लिया, ठीक है। अब उनसे काम भी तो करवाना है, अब उनसे काम भी तो करवाना है, सो दैट एक्चुअल वर्क स्टार्ट हो, तो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा आ जाता है पिक्चर में, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है क्या? तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द एम्प्लॉय सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव्ड। अब देखो हमने हमारे डायरेक्टिंग में होता है क्या है कि हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि भाई अब काम स्टार्ट करो, किस डायरेक्शन में काम होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में या इस तरीके से काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, अपन पेन मैन्युफैक्चर करने वाले थे, तो हमने प्लानिंग में सब कुछ कर लिया कि हाँ भाई कैसे कैसे मैन्युफैक्चर करना है या फिर क्या क्या मशीन्स की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया, मशीन्स सब भी ले आया। स्टाफिंग में हम उसके लिए एम्प्लॉय भी ले आए कि हाँ उसको प्रोड्यूस करना है पेन को। बट एक्चुअल पेन प्रोड्यूस करना, अब एम्प्लॉय है, स्टाफिंग में हमने एम्प्लॉय को तो खड़ा कर दिया, एम्प्लॉय को ले आया, ठीक है, प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब यहाँ पे उनको डायरेक्शन भी तो चाहिए कि भाई किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। तभी डायरेक्टिंग यहाँ पे पिक्चर में आता है कि भाई अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो उसको पेन प्रोड्यूस करना है तो उसको डायरेक्शन भी तो मिलना चाहिए, हाँ भाई कितना क्वांटिटी में पेन प्रोड्यूस करे, क्या क्वालिटी होना चाहिए पेन का। तो ये सब चीज़ डायरेक्टिंग में आता है। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है कि गाइड किया जाता है कि हाँ भाई किस तरीके से आपको प्रोड्यूस करना है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसको मोटिवेट करते हैं हाँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो उस तरीके से, या फिर उसको रिवार्ड दे के, उसको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रिवार्ड दे के, और उसको लीड करते हैं एज एन लीडर की तरफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट कन्वर्ट प्लान इनटू एक्शन। एक्चुअल जो काम होता है, एक्चुअल जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन में। यहीं से एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। और यूँ बोले तो जैसे प्रोड्यूस करना है पेन को, तो एक्चुअल प्रोडक्शन, पेन का प्रोडक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, डायरेक्टिंग फंक्शन से। ओके नो, अब सिंपल वर्ड में बोला गया कि डायरेक्टिंग का मतलब हम लोगों को कहते हैं, लोग कौन है, एम्प्लॉय को। हम एम्प्लॉय को कहते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है आपको, हाउ टू डू एंड इंस्पायरिंग देम टू डू इट। तो हम उनको क्या करते हैं कि क्या काम करना है, जैसे हम बोल दिए कि उनको कि 10,000 जो पेन है हमको प्रोड्यूस करना है आज के दिन पे, आप प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। कैसे करोगे उनको बता दिया, क्या क्वालिटी रहेगा ये बता दिया, और उनको मोटिवेट भी किया कि आप अगर प्रोड्यूस कर दोगे तो हम आपको रिवार्ड देंगे, या उनको अप्रिसिएशन देना, मतलब उनके शाबाशी देना, ऐसा, ठीक है। एंड स्टार्ट रियल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्टिंग में एक्चुअल वर्क, जो रियल वर्क होता है, जो प्रोडक्शन का काम होता है, जो सच में काम स्टार्ट कहाँ से होता है, डायरेक्टिंग से होता है। आप ऐसे नॉर्मल छोटे शॉप में भी देखे होंगे कि एक ऑनर होता है, उसका स्टाफ होता है, ठीक है। अब जब स्टाफ सुबह सुबह आता है तो ये ऑनर बोलता है कि क्या क्या करना है, अपनी दुकान में क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या सामान का कमी है उसको लेके आना है। तो ये ओनर अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, अपने स्टाफ को क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि हाँ भाई आज ये करना है। तो ये सिंपल, ये भी किस में आ जाएगा, डायरेक्टिंग में आ जाएगा। ओके नाउ अब इसके फीचर्स को देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और बेहतर से आपको समझेगा। तो सबसे पहला इनिशिएट एक्शन, वापस वही चीज़ पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल वर्क स्टार्ट कहाँ से होता है, एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग से, यहीं से एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ बोलता है डायरेक्टिंग स्टार्ट एक्चुअल वर्क आफ्टर प्लानिंग। हम तो अभी तक बस प्लानिंग ही कर रहे थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल वर्क स्टार्ट कहाँ से होता है, डायरेक्टिंग से होता है। नेक्स्ट, टेक प्लेस एट एवरी लेवल। अब क्या होता है ना, ये जो आपको मोटिवेट करना, डायरेक्शन देना, इंस्पायर करना, ये सब चीज़ हर एक लेवल पे होता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको पता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो तीनों लेवल पे ये डायरेक्टिंग फंक्शन होता है। कैसे, जैसे मान लो टॉप लेवल पे कोई भी रूल्स बन रहा है, पॉलिसीज़ बन रहा है,
ओके, तो उसमें डायरेक्शन मिल सकता है कि हाँ भाई इस तरीके से भी पॉलिसीज़ बन सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। मिडिल लेवल पे भी मान लो प्रोडक्शन हो रहा है या कोई प्रोडक्शन हेड है, वो डायरेक्शन देगा अपने हेड में जो भी है, जैसे मान लो प्रोडक्शन हेड है तो वो किस तरीके से प्रोड्यूस करना है अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन देगा, उनको गाइड करेगा, उनको मोटिवेट करेगा कि हाँ भाई आप प्रोड्यूस करवाओ। लोअर लेवल पे जो सुपरवाइज़र होगा वो एक्चुअल जो फील्ड पे काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करेगा कि हाँ भाई आप काम करो, उनको देखेगा कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, सुपरवाइज करेगा उनको मोटिवेट करेगा कि कंटिन्यू आप काम करते रहो। तो ये क्या हो जाता है, इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल, मतलब ये तीनों लेवल पे जो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है ये परफॉर्म होता है। ओके, नाउ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये क्या होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि डेली हम आएंगे, जैसे वो हमने छोटा सा आपका एक एग्जांपल लिया ना कि ओनर आएगा डेली, सुबह सुबह आएगा, दुकान खुलेगा और उसका जो स्टाफ होगा उसको बोला जाएगा कि हाँ भाई अपने दुकान में ये चीज़ का कमी, आज ये खरीद के लाना है, ठीक है, ये क्या क्या करना है। तो ये डेली का होता है। तो इट कंटिन्यू टिल द वर्क इन्स, मतलब मान लो आज कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे आज हमारा जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे क्या 10,000 पेन प्रोड्यूस करना है, तो आज मान लो प्रोड्यूस हो गया, फिर वापस कल वापस यही चीज़ परफॉर्म किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आज 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है या कुछ और काम करना है। तो ये क्या होता है कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है। ओके, परवेसिव फंक्शन, इट अप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल डिपार्टमेंट। ये जो है ना, ये आपका डायरेक्टिंग फंक्शन सारे ऑर्गेनाइजेशन में और सारे डिपार्टमेंट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस में भी, आप स्कूल्स में भी देखो ना, स्कूल्स में क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो टीचर को गाइड करते हैं कि भाई आज आपको क्या क्लास लेना है, किस क्लास में आपको क्लास देना है। तो ये सब कुछ स्कूल्स में भी होता है, ठीक है। और सारे डिपार्टमेंट में, वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, हर डिपार्टमेंट में ये ज़रूरी होता है। सो डैट देखो ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉय तभी तो काम करेंगे, आप उसको सुपरवाइज नहीं करोगे तो हो सकता है वो टाइम वेस्ट करे, वो प्रोड्यूस ना करे। तो दैट्स वाई डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल डिपार्टमेंट। ओके, नाउ टू वे प्रोसेस, तो ये जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है टू वे प्रोसेस होता है, कि मैनेजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि भाई इस तरीके से काम करना है, इस क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करना है, इतना क्वांटिटी में आपको गुड्स प्रोड्यूस करना है। एंड एम्प्लॉय गिव्स फीडबैक, और एम्प्लॉय फीडबैक भी देता है थ्रू देयर एक्शन। जो भी मान लो गुड्स प्रोड्यूस करके देना है तो एम्प्लॉय सच में गुड्स प्रोड्यूस करके दे रहा है, या इसको कुछ डाउट आता है कि हाँ भाई क्वालिटीज़ ये ठीक है कि नहीं है, तो वो उसको फीडबैक की तरह मैनेजर को भी देता है। तो मैनेजर बोला कि हाँ इस क्वालिटी में गुड्स प्रोड्यूस करना है, सच में एम्प्लॉय उसी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करे, तो वो एज एन फीडबैक इस तरीके से मैनेजर को रिप्लाई देता है। ओके, या कोई भी डाउट आया तो वो मैनेजर से पूछेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब भाई डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंस क्यों है, तो बार बार हम शुरू से वही चीज़ आ रहे हैं कि एक्चुअल वर्क ही स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग से, कि अगर डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं होगा तो हम वर्क स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम बस प्लानिंग में ही रह जाएंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, तो पहला क्या है, हेल्प इन इनिशिएटिंग एक्शन, मतलब जो भी एक्चुअल वर्क है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। जैसे मान लो मशीन्स है अपने पास, सब कुछ मशीन्स खरीद के रख लिए, एम्प्लॉयज़ है, बट एम्प्लॉयज़ को जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगा वो वर्क कैसे स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टिंग में यही उनको डायरेक्शन देते हैं, मैनेजर उनको डायरेक्शन देते हैं कि हाँ भाई अपन को प्रोड्यूस करना है, जैसे मान लो 10,000 यूनिट्स पेन प्रोड्यूस करना है, इस क्वान्टिटी का प्रोड्यूस करना है, इस कलर में प्रोड्यूस करना है। तो ये जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक काम स्टार्ट ही नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहला क्या है, हेल्प इन इनिशिएटिंग एक्शन। सेकेंड, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ इफोर्ट। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ है सबको डायरेक्शन दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं एक स्पेसिफिक को दिया जाएगा। तो सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है सबको ये डायरेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, सो दैट दे कैन वर्क, मतलब एक साथ हुआ काम कर सके, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल हमारा अचीव हो सके, ठीक है। मतलब जो ग्रुप एफर्ट होता है ना, सारे एम्प्लॉयज़ का जो भी एफर्ट होगा किसके टुवार्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के टुवार्ड। ओके, जैसे एग्जांपल आप क्रिकेट में भी देखते होंगे, एक कोच होता है, वो सारे प्लेयर्स को गाइड करता है कि किस तरीके से एक टीम वर्क में काम करे। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय को ये ट्रेन किया जाता है, उनको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि किस तरीके से आप एक साथ काम कर सकते हो टुगेदर, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव्ड। अगला, मोटिवेट एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं जैसे थ्रू अप्रिसिएशन, कि उसको हम शाबाशी देते हैं, उनको बताते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। और ये जो
मोटिवेशन देते हैं ना, जो भी मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ये मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। इसका जो भी डिटेल है हम आगे देखेंगे, बट फिर भी मोटिवेशन मतलब हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, सो जैसे उसका मोरल बूस्ट हो, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो, वो सेटिस्फाइड हो जॉब से, सो दैट हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो मोटिवेशन हो गया। नेक्स्ट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब जितना ज़्यादा हम एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करेंगे, जितना इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको गाइड करेंगे, उतना बेहतर हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो दैट जैसे कम्युनिकेशन में क्या है, हमने उसको बोल दिया, स्पेसिफिकेशन बोल दिया कि आपको आज 10,000 यूनिट ऑफ पेन प्रोड्यूस करना है, जो कि इन ब्लैक कलर में। तो ये जो आप इसको इंस्ट्रक्ट किए ना, इससे क्या होता है, इससे क्या हो, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। उनको पता है कि हाँ, आज मेरे को 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना है इन ब्लैक कलर। तो ये क्या कर दिया हमने स्पेसिफाइड कर दिया, जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट, मेंटेन डिसिप्लिन। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें बोला गया कि सारे एम्प्लॉयज़ को हेलमेट पहन के ही काम करना है उनकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो ये हो जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। एंड लास्ट, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। भाई देखो, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक ही काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। उसी तरीके से डायरेक्टिंग फंक्शन का भी वही काम है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करे, सो दैट एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को एक साथ करके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है। ओके, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है, क्यों जो डायरेक्टिंग फंक्शन है अपने इम्पॉर्टेंट क्यों। देखो, इवन इफ अ फैक्ट्री है मशीन, देखो फैक्ट्री में मशीन्स है, ठीक है, वर्कर भी है, जो भी रॉ मटेरियल, जैसे मान लो पेन प्रोड्यूस करना है, इसके लिए प्लास्टिक, इंक सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और सुपरविजन। जब तक एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन नहीं मिले, तब तक वर्क स्टार्ट ही नहीं हो सकता। भाई एम्प्लॉयज़ है, वो कौन सा पेन प्रोड्यूस करेगा, किस क्वालिटी में प्रोड्यूस करेगा, उसको जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक एक्चुअल वर्क स्टार्ट नहीं होगा। सो दैट डायरेक्टिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल वर्क हमारा स्टार्ट हो सके, हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का क्या क्या एलिमेंट है, तो यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपका कि डायरेक्टिंग का 4 एलिमेंट्स होता है। डायरेक्टिंग के क्या 4 एलिमेंट्स होता है, क्या क्या चीज़, तो पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप एंड चौथा कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, बट फिर भी एक ब्रीफ यहाँ पे दे देते हैं कि सुपरविजन का मतलब क्या होता है। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है ना, कि एक सुपरवाइज़र होता है, वो एम्प्लॉय का, जो भी वर्कर है, उसके काम को देखता है और उसको गाइड करता है। मतलब मान लो एक सीनियर या सुपरवाइज़र है, वो एक एम्प्लॉई है, वो काम कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे काम कर रहा है, उसको देखता है कि वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं, वो सही क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाता है अपना सुपरविजन में ओवरसी करते हैं, हम उसको देखते हैं, उसके काम को देखते हैं। किसके काम को देखते हैं, वर्कर को, या यूँ बोल दो सबऑर्डिनेट को। एक सीनियर है जो जूनियर के काम को लगातार देख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरविजन बोलते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन का मतलब हम जो भी एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि वो बेहतर तरीके से काम कर सके, वो उनके पास जो भी पोटेंशियल है, वो अपना पूरा पोटेंशियल दे के काम कर सके, ठीक है, उनका जो भी इफ़िशियंसी है, अपने पूरा इफ़िशियंसी से काम कर सके, सो दैट जो भी क्वालिटीज़ है गुड्स का, वो बेहतर तरीके से मतलब प्रोड्यूस हो। जो भी गुड्स प्रोड्यूस करना है तो बेहतर तरीके से, या कोई सर्विस दे रहे तो बेहतर तरीके से दे, ठीक है। और ये करने के लिए हम 2 चीज़, फिनेंशियली मतलब पैसे के थ्रू, कि हम उसको सैलरी ज़्यादा बढ़ा दें, वेजेस ज़्यादा बढ़ा दें, उसके थ्रू भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। और नॉन फिनेंशियल मतलब क्या, कि उसका तारीफ़ करना, उसको अप्रिसिएट करना, उसको अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, तो इसके थ्रू भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन हो गया। अब भाई लीडरशिप क्या है, लीडरशिप में मेनली हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। किस लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, सो दैट वो ना एक कॉमन गोल के लिए काम कर सके। कॉमन गोल क्या हो सकता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल जो हो जाता है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1, अपने मार्केट में नंबर 1 बनना है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी सारे एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना, कि सो दैट सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर गोल की तरफ काम कर रहा हो, ठीक है। और वो गोल क्या होगा, कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1 मार्केट में बनना है, तो ये पर्टिकुलर एक गोल के
टुवर्ड सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय है उनका एफर्ट जा रहा हो, वो उस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन है, एक टीम स्पिरिट है, तो ये लीडरशिप में काम करता है। लीडरशिप क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ को। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो एम्प्लॉय के गोल से भी, जो भी एम्प्लॉय का भी गोल है उससे जोड़ दे, जैसे बोल दे कि आपका ही तो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ोगे, कुछ इस तरीके से क्या होता है लीडरशिप में होता है। ठीक है, तो लीडरशिप में मेनली क्या होता है, इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयज़ को टुवर्ड कॉमन गोल। एंड लास्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन में नॉर्मल जैसे एक्सचेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन हो या आइडियाज़ हो। जैसे मान लो एक मैनेजर है और एम्प्लॉय है, इन दोनों के बीच में मैनेजर एम्प्लॉय को बोल रहा है कि इस तरीके से काम करना है, मैनेजर को कोई प्रॉब्लम आया तो रिवर्स वो जो भी एम्प्लॉय को जो भी प्रॉब्लम आया तो मैनेजर से पूछेगा कि हाँ भाई ये डाउट है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो इस तरीके से जो भी कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, जैसे मान लो एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, कोई भी मशीन्स में प्रॉब्लम आ गया या कुछ उससे पूछना है मैनेजर से, सो दैट कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो जाके मैनेजर से पूछेगा, मैनेजर उस चीज़ के बारे में उसका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करेगा कि हाँ भाई इस तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इस तरीके से करो। तो दैट्स व्हाट, ये क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो हमारा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या हो जाता है, फोर्थ क्या क्या, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन।